1, 2, 3, come on. Hello friends, how are you? Today we are going to discuss our topics India and India's island location. Okay, first of all we will discuss about India and its neighboring countries. इसके नेबर कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पड़ोसी देशों में सबसे पहले ये है पाकिस्तान, कुछ पोर्शन टच होता है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जानते थे, बांग्लादेश, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंट्रीज यहां पे दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा दो और कंट्रीज होता है जिसे हम लोग आइलैंड पड़ोसी या फिर नेबर देशों के नाम से हम जा सकते हैं, जो कि आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स का मतलब जो समुद्र में है और उनको आपको अच्छे से जानते हैं। सिर्फ दो देश हैं, एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। मालदीव जो है वो बहुत ही छोटा है लेकिन अपने आप को वो इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है और इसलिए ये भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आता है। ओके, तो ये थे हमारे इंडिया के पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क। अब ये बात होती है कि अगर हम बात करें कि कौन सी लाइन किनको जोड़ती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान ये अलग अलग नहीं थे बल्कि ये दोनों एक थे, ऐसे सिचुएशन में इस अफगानिस्तान से इस इंडिया और पाकिस्तान दोनों तब एक हुआ करते थे और इन लोगों को अलग करने वाली जो लाइन थी उसका नाम था डूरंड लाइन्स। क्या नाम था? डूरंड लाइन्स। उस समय इंडिया और पाकिस्तान एक थे और इनको अफगानिस्तान से अलग करने वाली जो लाइन थी उसका नाम था क्या? डूरंड लाइन्स। डूरंड लाइन्स। ये डूरंड लाइन इन दोनों को किससे? इन दोनों को अफगानिस्तान से अलग करती है। तो अगर आगे कोई आपसे पूछता है कि इंडिया को अफगानिस्तान से अलग करने वाली लाइन तब भी होगा डूरंड लाइन्स और अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाली लाइन्स होगी तब भी होगी डूरंड लाइन्स। तो यानी कि अगर इसे हम फिर से पूरा करना चाहें तो हम ये ऐसे बना देंगे क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो चुके हैं। तो इंडिया पाकिस्तान को यानी कि इंडिया को अफगानिस्तान से अलग करने वाली लाइन डूरंड लाइन, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाली लाइन डूरंड लाइन्स। ठीक है, डूरंड लाइन्स। इसके अलावा इंडिया को चाइना से अलग करने वाली जो लाइन है, इंडिया को चाइना से अलग करने वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन्स। मैकमोहन लाइन्स ये इंडिया को चाइना से अलग करती है। ठीक है, फिर इंडिया को पाकिस्तान से अलग करने वाली लाइन, इंडिया को पाकिस्तान से अलग करने वाली लाइन, तो इनके बारे में हम बात करते हैं और इसका नाम है रेड क्लिफ। याद करने का तरीका कि इस बॉर्डर पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े वार होते रहते हैं जिसकी वजह से काफी खून खराबा होता है और वो खून खराबा रेड ब्लड के नाम से जाना जाता है और इसी के नाम पे ये रेड क्लिफ हम एक अपने दिमाग में छोटा सा एक बना सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये कुछ लाइन्स हैं। इन सब के अलावा भारत को श्रीलंका से ये अलग करने वाला ये जो छोटा सा या ये कह सकते हो मिलाने वाला जो स्ट्रेट है जिसे हम लोग पढ़ते हैं रामायण में कि भाई ऐसा बनाया गया था श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक सेतु, तो इस टाइप का ये जो छोटा सा इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब ये ज्वाइनिंग है दो ऐसे लैंड मास को। ठीक है, और इसे बोलते हैं स्ट्रेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्टेट जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में मिलाने का काम करता है। तो बस इसमें इतना ही है कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं और दो आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। श्रीलंका क्लियर। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया की लंबाई कितनी है, इंडिया की चौड़ाई कितनी है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो यहां पर हम इंडिया की लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ आपका आता है 3214
किलोमीटर। अगर हम इंडिया का ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखते हैं तो ये जो लेंथ होता है ये इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है और इसकी लंबाई कितनी है, ये है 2833 किलोमीटर। यानी ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 2833 किलोमीटर। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट नॉर्थ टू साउथ, दैट इज द 3214 किलोमीटर। Sorry, 2933 kilometer. Okay, it is okay. Now, this topic is complete. Now we will discuss about the latitude and the longitude. The second topics. अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस रियल में क्या हम अर्थ सरफेस के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, रियल में तो नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ हम एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक इमेजिन करते हैं, यानी कि इमेजिनरी कैसी लाइन? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, या आप ऐसे करोगे, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते जाओ। तो अर्थ सरफेस के ऊपर खींची जाने वाली इमेजिनरी एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं? दैट इज आवर लैटिट्यूड। दैट इज आवर लैटिट्यूड। कोई भी आपसे अगर पूछता है कि लैटिट्यूड है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अर्थ सरफेस के ऊपर खींची जाने वाली इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। मीन्स द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस drawn on the earth surface are known as the latitude। हिंदी में अगर इसे हम लोग जगह जगह पे देखते हैं तो ये अक्षांश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर से एक बार और बताते हैं क्या व्हाट इज द लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के बारे में हमारा डिफिनेशन होगा द लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। कैसी लाइंस? द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस drawn on the earth surface are known as the latitude. It's okay? Next, अब इसमें भी कुछ चीजें, तो लाइंस हमारा कभी ऐसे सीधा दिखाई नहीं देता। जैसे आप सपोज करो एक एप्पल लो और एप्पल के ऊपर हॉरिजॉन्टल धागा या कुछ भी बांध दो, दूर से देखने में आपको क्या दिखाई देता है कि ये बीच वाला जो है ये तो स्ट्रेट दिखाई देगा, लेकिन बाकी ये जो है ये थोड़े से क्या है कि ये ऐसे तिरछे दिखाई देंगे, राउंड दिखाई देंगे। ओके, ये ऐसे राउंड दिखाई देंगे, ये ऐसे राउंड दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला जो आता है ठीक बीचों बीच से, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ पार्ट एक साउथ पार्ट, ये बीचों बीच वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसे बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अगर कोई पूछता है 0 डिग्री लैटिट्यूड से आप क्या समझते हैं, इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इसका नाम क्या है? इक्वेटर। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ध्यान से समझना, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो एन इमेजिनरी, सेम वही डिफिनीशन है, एन imaginary horizontal line drawn on the earth surface is known as equator. An imaginary horizontal line drawn on the earth surface known as equator. कैसी लाइन? कौन सा इक्वेटर? which divide
अर्थ into two parts. First is the northern hemisphere and second is the southern hemisphere. अब जाके हमारा ये डिफिनेशन कंप्लीट होता है। सिंपल सा चीज है कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर हम किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वो खींची जाने वाली इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि अर्थ सरफेस को ठीक बीचों बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर दे। कौन कौन से दो पार्ट होंगे? पहला होगा ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होगा नीचे का पार्ट यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, या इसी के हम बोलते हैं जो कि दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटता है, इसे ही हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर। हिंदी में इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। आप लोग इसके बारे में जानते हो चूंकि कि सूर्य की जो लाइट होती है सनलाइट वो ठीक इसके ऊपर हमेशा पड़ता है, इसी वजह से इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो घने जंगल पाए जाते हैं वो सब भी यहीं पे होता है। जैसे कि आप देख सकते हो अफ्रीका हुआ या फिर साउथ अमेरिका होगा, ये सब सारी जगह पे गर्मी बरसात जंगल ये सब इसी जगह पे पाया जाता है। तो ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर। इसके अलावा देखो हम जानबूझ के ऊपर 2 लाइन और नीचे भी 2 लाइन दिखाएं क्योंकि मैक्सिमम यही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे सिलेबस में है। ओके, इसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ। इसे बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसे बोलते हैं नीचे की तरफ अगर आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। अब इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये दोनों नाम 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, दोनों का नाम सेम है, TOC। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों का नाम लगभग सी से ही है, लेकिन हमें कंफ्यूजन होता है कौन सा कैप्रिकॉर्न है और कौन सा कैंसर है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा बस वैसे ही आप दिमाग में ये बैठा लो, जैसे अगर कैंसर है किसी को भी और लास्ट स्टेज है तो ऐसे में क्या होता है, लोग कहते हैं ऊपर वाले से दुआ करो, यानी कैंसर मतलब ऊपर वाला, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हुआ वो ऊपर वाला हुआ, दैट इज द 23.5 डिग्री नॉर्थ। दूसरा कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। आमतौर से अगर कीड़े मकोड़े ऐसे हम देखते हैं तो क्या करते हैं, पैरों के नीचे दबा देते हैं, यानी कि वो नीचे नीचे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वाला जो पोर्शन आता है वो कहां होगा, आपका नीचे की तरफ होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि 66.5 को क्या बोलते हैं, तो 66.5 को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल और 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। लास्ट में बचता है ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। अब अगर इनको हम नाम बोलते हैं तो इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसे बोलते हैं साउथ पोल। अब इन लोगों को डिफाइन करना है कि इनको किस मतलब कैसे इनका डिफिनेशन देना है, तो सिंपल सा चीज है, सेम जो लिखे हैं वही। एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस which passes through 23.5 डिग्री नॉर्थ is known as the tropic of cancer। यानी ये सब में होगा, ये लाइन सब में होगा। An imaginary horizontal line drawn on the earth's surface which passes through 23.5 degree north that is known as the tropic of cancer। An imaginary horizontal line drawn on the earth's surface which passes through 23.5 degrees south that is known as the tropic of Capricorn। An imaginary horizontal line drawn on the earth's surface which passes through 66.5 degree north that is known as the Arctic Circle। An imaginary horizontal line drawn on the earth's surface which passes through 66.5 degrees south is known as the Antarctic Circle। An imaginary horizontal line drawn on the earth's surface which passes through 90 degree north that is known as the North Pole। And the last, an imaginary horizontal line drawn on the earth's surface which passes through 90 degrees south that is known as the South Pole।
इस तरह से ये हमारा पूरा क्या जिसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ये पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। यानी कि लैटिट्यूड के बारे में सिंपल सा ये डिफिनेशन है कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर कभी भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे, रियल में तो खींच नहीं सकते, लेकिन एक इमेजिन किया जा रहा है। इमेजिन का मतलब हम कल्पना कर रहे हैं। तो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर खींची जाने वाली कोई भी काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा में होना चाहिए, इसे ही हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। ये आपका पूरा लैटिट्यूड इतने में कवर होता है और इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात अगर हम करते हैं तो इसका डिफिनेशन क्या होगा आपका? इसका भी डिफिनेशन लगभग सेम वैसा ही है, बस अंतर क्या है, सेम वही चीजें हमें लिखना है। यानी कि इमेजिनरी, बस हॉरिजॉन्टल की जगह पे हो जाएगा वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द, बाद में drawn on the earth surface। यानी कि इसका मतलब सेम वही होगा, बस अंतर ये होगा कि इसमें जो लाइन हम खींचेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन होगा। यानी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द, सेम वही इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स, इसे हिंदी में देशांतर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि उसमें लैटिट्यूड में हॉरिजॉन्टल होता है, लॉन्गिट्यूड में वर्टिकल होता है, बस इन दोनों में यही अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका जो स्वरूप होता है वो उनकी तरह नहीं, जबकि ये क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये आपस में काफी करीब होते हैं और इक्वेटर पे आते आते इनके बीच की जो दूरी होती है, गैपिंग होती है, वो थोड़ा बढ़ जाती है। ये लगभग संतरे के सेब के ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लगभग ऐसा होता है। इसे क्या बोलते हैं? दैट आर द लॉन्गिट्यूड्स। और अगर हम बात करते हैं हमारे पृथ्वी पे अलग अलग जगह की, अगर टाइम की बात करते हैं कि किस देश में कौन सा मतलब कितना टाइम हो रहा है, इस मैनेजमेंट के लिए हमें लैटिट्यूड की कभी जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है लॉन्गिट्यूड की। यानी अर्थ के ऊपर किसी भी देश का अगर हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता करना होता है कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इस लॉन्गिट्यूड्स की। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड का डिफिनेशन है इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड। अब इसमें भी लॉन्गिट्यूड में भी जो ठीक बीचों बीच वाला इसे बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब कोई पूछता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका पहले नाम आप जान लो, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो आपका डिफिनेशन वही होगा कि एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये लाइन क्या कहलाएगी? दिस इज नोन एज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से भी इन्हें हम जान सकते हैं। तो कभी भी विश्व में किसी भी देश का अगर टाइम कैलकुलेशन हमें करना है तो हमें जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स की। इतना ओके है? तो बस लॉन्गिट्यूड में बस इतना ही है। अब इसके अलग अलग पार्ट के बारे में नहीं पढ़ना। हाँ, एक और क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं, कितने लैटिट्यूड होते हैं। तो लैटिट्यूड के बारे में जैसा कि हमने बताया था, ये देखो आप, लैटिट्यूड में ये 0 डिग्री है और इस तरह से ये ऐसे करते करते ये 90 आया था, ऐसे ही ये आके 90 आया था। 90 टोटल अगर हम बात करते हैं तो 180 आपके लैटिट्यूड पाए जाते हैं, और इधर बात करते हैं तो 180 टोटल ये 360 लॉन्गिट्यूड पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड की संख्या कितना है? 360 है। लैटिट्यूड की संख्या कितनी है? इसके नंबर्स कितने हैं? तो 180 नंबर्स हैं आपके लैटिट्यूड के और 360 नंबर हैं आपके लॉन्गिट्यूड के। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। अब दोस्तों हमें यह जानना है कि व्हाई वी नीड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमें इनकी जरूरत पड़ती क्यों है।
तो रियल में हम बात करते हैं एक्चुअली अगर समुद्र में हम कहीं फंसे हैं या फिर अगर हम पायलट हैं, जहाज उड़ा रहे हैं और हमें अपने लोकेशन को दिखाना है तो हम कहाँ दिखाएंगे? कहीं नहीं दिखा पाएंगे, हम वैसे जुबान से नहीं बोल पाएंगे या फिर ऐसे विचारों से मतलब अंदाज से नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रॉपर अपने लोकेशन को दिखाने के लिए कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। यानी कि हम बता सकते हैं कि इस पृथ्वी पे हम कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हैं। जैसे इधर की तरफ है तो इसे हम बोलते हैं पूरब में। कहाँ पूरब में? तो 68 डिग्री ईस्ट। इसे बोल सकते हैं 68 डिग्री वेस्ट। क्लियर है? जो भी है तो यानी कि इसी जगह पे कहीं होंगे। और अगर हम ऐसे ही लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इसमें बोल सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इसी पे कहीं होंगे। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हमें दिखाना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हुआ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हुआ 68 डिग्री ईस्ट। तो फाइनल जो पॉइंट मिलेगा यहीं पे हम अपने आप को दिखा सकते हैं। मतलब अगर हम पृथ्वी पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत होती है। जैसे हम बताते हैं इंडिया के बारे में, ध्यान से समझना। बस ये समझने के लिए है, सिंपल समझने के लिए है, फिगर पे कोई चीज नहीं। देखो, अगर हम बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया का ये सबसे साउथ पोर्शन है, ये नॉर्थ है। अगर इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड ये है सबसे साउदर्न हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन ये नॉर्थ है। और ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी नॉर्थ है। ये क्या हो गया? लैटिट्यूड। ये दोनों क्या हो गया? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी इंडिया इन दोनों के बीच में मौजूद है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर इंडिया के लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये हुआ यहां से लेके यहां तक, इंडिया इन दोनों के बीच में है। इसे बोलते हैं, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इसे बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी इंडिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी इनके बीच में है। और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इनके बीच में मौजूद है। ये है इंडिया का पोजीशन। यानी पूरा पृथ्वी में अगर आपको इंडिया देश को ढूंढना है तो इंडिया को कहाँ पाओगे? इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। और जो भी दिखाई देगा वो आपका भारतवर्ष होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमें ढूंढना है, चलो आओ यहां पे आप देखो, समझ में आ जाएगा। अगर इस अर्थ में इंडिया को हमें दिखाना है, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है कि आखिर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जरूरत कहां है, ये हम दिखाने के लिए आपको बताना चाहते हैं। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इतना क्लियर है? देखो, इसके ऊपर होता है नॉर्थ, इसके नीचे होता है साउथ। ऊपर हुआ नॉर्थ, नीचे हुआ साउथ, इधर हुआ ईस्ट, इधर हुआ वेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया का लैटिट्यूड। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी साउथ कहीं नहीं दिखा रहा है, यानी साउथ पोर्शन को हमें टच नहीं करना है। इसे हम काट दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अब लॉन्गिट्यूड का। तो लॉन्गिट्यूड भी है 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट, लगभग इतना है। यानी दोनों ईस्ट है, वेस्ट नहीं है। यानी कि इसके इधर ईस्ट होता है, इसके इधर वेस्ट होता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर ईस्ट होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर वेस्ट होता है। तो हम वेस्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट से ईस्ट है, यानी इस वेस्ट को भी आप हटा दें। यानी ओवरऑल तो पृथ्वी पे बच रहा है, यानी इंडिया है कहां? तो इंडिया के लिए बचता है सिर्फ ये जगह, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट। यानी पूरे पृथ्वी पे अगर इंडिया हमें कोई पूछता है कि इंडिया है कहां, तो आपका जवाब होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट। यानी अर्थ में नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्वाड्रेंट आता है, इसी पे हमारा इंडिया यानी भारत देश मौजूद है। न तो ये साउथ में है, न तो ये वेस्ट में है। ये इंडिया है कहां? इंडिया नॉर्थ में है, इंडिया ईस्ट में है। ओवरऑल हम कह सकते हैं इंडिया नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर? अब लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन भी आप समझ लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। देखो, अगर हम बात करते हैं, ये है आपका इक्वेटर,
0 डिग्री इक्वेटर। बात होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि सपोज करो ये आपका है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। दूसरा है 37 डिग्री 6 मिनट, सपोज करो ये आपका है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि इंडिया इन्हीं दोनों के बीच में कहीं है, इंडिया इन्हीं दोनों के बीच में कहीं है। कहाँ है? अभी भी हमारे सामने दिक्कत है, ऐसे तो पृथ्वी पर हम ढूंढते रहेंगे। तो जरा अब आ जाओ, ये 0 डिग्री, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसके देखो, इसमें क्या है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। यानी अगर हम कोई एक लाइन ऐसे है जो कि क्या है 68 डिग्री ईस्ट, और दूसरा अगर कोई लाइन है ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यानी इन्हीं दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया है। यानी इंडिया को अगर हमें फाइंड करना है तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। यानी अगर हम लॉन्गिट्यूड वाइज बोलते हैं तो 68 से 97 के बीच में कहीं है। अगर हम लैटिट्यूड वाइज बोलते हैं तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री के बीच में है। ओवरऑल ये जो बीच का पोर्शन है जो कट रहा है एक दूसरे को, इसी को हम बोलते हैं हमारा भारत देश। यानी हमारा इंडिया कहीं और नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में मौजूद है। ये हिस्सा यहां पे आपका भारत देश मौजूद है। क्लियर? फिर से एक बार समझ लो, यह है 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं क्या इक्वेटर। इसके नॉर्थ में है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसके बीच में है। तो ठीक है, यानी कि हम साउथ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ओके, मिटा देते हैं। तो इसके नॉर्थ में है, यानी इन्हीं दोनों के बीच में है। दूसरा कहता है कि नहीं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री है, कहीं ना कहीं 68 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं 97 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच में कहीं है। वेस्ट की बात नहीं हो रही, ईस्ट और ईस्ट। तो इस वेस्ट को भी आप चाहो तो आसानी के साथ हटा दो। यानी मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया जो है पृथ्वी पे नॉर्थ ईस्ट में है। देखो ये हिस्सा क्वाड्रेंट है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। यानी इंडिया है कहाँ? इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। इंडिया जो है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट के बीच में है। तो ओवरऑल ये है हमारे इंडिया का लोकेशन। दिस इज वेरी इजी, सो इजी, आप बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है। आपको ऐसे ही थोड़े थोड़े 2 पार्ट में 3 पार्ट में हम पूरा ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ समझा सकते हैं, चाहे वो 9th हो चाहे 10th हो। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको सब पसंद आता हो तो बस हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू।